मामलों के जानकार आलम बयान साहब कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जब मैं इस पूरे घटनाक्रम को देखता हूँ और जिस प्रकार से ये रिक्वेस्ट की गई है, हालांकि अगर इसमें रिक्वेस्ट की बात करूँ, थोड़ा सा मैं टेक्निकल बात पहले बताना चाहूंगा। इसके जो सेक्शन है, एक तो सेक्शन 6 और सेक्शन 8। जब हम 2013 का देखते हैं तो 2013 का जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी वो काफी वीक थी। लेकिन जब 2016 में हम देखते हैं तो उसमें ये किया गया कि अगर एफआईआर भी होती है, अगर पहले कन्वेंशन ना भी हो और 1 ईयर से ऊपर के जो क्राइम है उनके लिए भी एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या है, जो एक्शन हम देखें, जो सेक्शन 6 बोलता है, सेक्शन 6 बोलता है कि पॉलिटिकल चार्ज में भी एक्सरसाइज हो सकता है, बशर्ते अगर आपका क्या हो उसके ऊपर मर्डर या जेनोसाइड जैसे एलिगेशन हो। तो देखिए, जब शेख हसीना को एक्सरसाइज करने की डिमांड की जा रही है तो उनके ऊपर इस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए जानबूझकर कि मर्डर किया, किडनैपिंग का भी केसेस उनके ऊपर हैं और साथ में आपके जेनोसाइड के भी केसेस किए गए। तो ये जानबूझकर इस प्रकार की चीजें की गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात अभी आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बोला कि अगर वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो तब ये बात मानी जाएगी। यहाँ पर जब हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि अगर कोई कू हुआ है, यानी कि तख्ता पलट हुआ है और वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, तो कोई भी कंट्री किसी भी तरह की ट्रीटी को तोड़ने को मना कर सकता है, यानी तोड़ सकता है, उसका वॉयलेंस कर सकता है। तो मैं मानता हूं कि भारत के पास में बहुत शानदार एक ऑप्शन है, वो है इंटरनेशनल लॉ का। और दूसरी बात जो आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा एक कूप किया गया जिसमें आपका आर्मी के लोग भी शामिल थे, तो कॉल्ड छात्र, जिसमें जमात इस्लामी के जो संगठन, आपके जो वहां पर स्टूडेंट विंग है उसके लोग शामिल थे, उनके द्वारा कूप हुआ। अगर वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा डिमांड की जाती तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय होता और विचारने प्रश्न होता। और यहाँ पर आप देखें, जो समय प्रेजेंट में अमेरिका का दौरा जयशंकर साहब का है, ये कई मायने में है। इस समय वो बाइडेन साहब से मिलने तो नहीं गए हैं, इस समय जो भावी गवर्नमेंट आने वाली है 20 जनवरी के बाद, उनके लोगों से, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं, जो वहां पर नियुक्ति हो गई है, फाइनल कर दिया डोनाल्ड ट्रंप से, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, ताकि 20 जनवरी की और सेरेमनी के बाद हमारे रिलेशन में किसी तरह की कोई भी वीकनेस ना हो, कमी ना हो, और वो स्टार्टिंग से एक स्टैंड लेके चले, और एक वो एक संकेत निकल कर आ जाए, वो 20 जनवरी से संकेत निकल कर आ जाए। हो सकता है कि ट्रंप अगर वहां